Welcome to CR International School online classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमने कल के वीडियो में हमने एक्सरसाइज की थी चैप्टर नंबर 60 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ और प्लस में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। जितने क्वेश्चंस बुक में दिए हुए थे और कुछ दे रखे थे कि हमें रीजंस देने थे, जैसे कि पोलर जो एनिमल्स है उनके थिक फर एंड थिक स्किन क्यों होती है, ठीक है। इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है और कुछ जैसे कि हमने एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, ट्रॉपिकल डिसीसियस फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, इनमें क्या डिफरेंस है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या डिफरेंस है, मेडिटेरियन वेजिटेशन की करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन हम आज करेंगे, तो चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, वाई कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट्स आर मोर फेवरेबल इन मेडिटेरियन रीजन, कि वाई कल्टीवेशन ऑफ सिट्रस फ्रूट की जो खट्टे फल हैं, नींबू वंश के जो फल हैं, उनकी खेती जो है वो मेडिटेरियन रीजन में ही क्यों फेवरेबल है, ठीक है। उसका आंसर क्या है, देखिए, मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू ड्राई समर विद द हेल्प ऑफ देयर थिक bark and wax coated leaves, which help them reduce transpiration as well as more favorable condition for citrus fruit। कि जो मेडिटेरियन ट्रीज हैं, जो भूमध्य रेखीय प्रदेशों में पाए जाने वाले हैं, उन्होंने खुद को ड्राई समर, शुष्क समर वाले मौसम में खुद को उन्होंने ड्राई मौसम को एडप्ट कर लिया है, अपने आप को उस मौसम के अनुसार ढाल लिया है। क्यों? क्योंकि उनकी बार्क थिक बार्क है और वैक्स कोटेड लीव्स, जो उनकी लीव्स है वो भी वैक्स कोटेड है, मतलब उस पर एक चिकना पदार्थ है। विच हेल्प देम रिड्यूस द ट्रांसपीरेशन, जिसके कारण उसमें से ट्रांसपीरेशन बहुत कम होता है, मतलब पानी बहुत कम उसमें से बाहर की तरफ जा पाता है। एज वेल एज मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर द सिट्रस फ्रूट, जिसके कारण ये कंडीशन जो है सिट्रस फ्रूट के लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के घास स्थलों के नाम बताने हैं। तो बेटा घास स्थल दोनों ही जगह पर हैं, ट्रॉपिकल रीजन में भी है, टेम्परेट रीजन में भी है। सबसे पहले हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात करते हैं। ईस्ट अफ्रीका का जो ग्रासलैंड है उसका नेम है सवाना, ब्राजील के ग्रासलैंड का नाम है कंपास, वेनेजुएला के ग्रासलैंड का नाम है लाइनोस। वैसे ही टेम्परेट ग्रासलैंड जो है उसमें अर्जेंटीना का पंपास, नॉर्थ अमेरिका का जो ग्रासलैंड है प्रेरी, साउथ अफ्रीका का जो ग्रासलैंड है वेल्ड, सेंट्रल एशिया का जो ग्रासलैंड है स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रासलैंड है उसका नाम है डाउन। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स ऑफ द अर्थ, कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं, कौन से ऐसे वन हैं जिन्हें पृथ्वी के लंग्स यानी कि पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। तो बेटा वो है द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन द ब्राजील, ब्राजील के जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है उन्हें ही क्या कहा जाता है, आर कॉल्ड द लंग्स ऑफ द अर्थ, उन्हें ही पृथ्वी के लंग्स या पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ड्यू टू देयर एनॉर्मस साइज, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है, ये जंगल बहुत घने हैं, जिसके कारण यहाँ से बहुत ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन निकलती है पेड़ों से, जिसके कारण मानव सांस ले पाता है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। हमारे फेफड़े क्या काम करते हैं, वो भी हमारी सांस लेने में मदद करते हैं। तो ये वन भी हमारी पृथ्वी पर सांस लेने में मदद कर रहे हैं, इसलिए इन्हें लंग्स ऑफ द अर्थ कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, विच रीजन आर नोन एज द ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिन्हें क्या कहा गया है, ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का बागीचा कहा गया है, ठीक है। तो वो है आपका मेडिटेरियन रीजन, क्योंकि यहाँ पर फ्रूट्स की कल्टीवेशन की जाती है। आर नॉन एज द ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर देयर फ्रूट कल्टीवेशन, अपनी फ्रूट कल्टीवेशन के कारण ये जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र हैं इन्हें ही ऑर्चार्ड ऑफ द वर्ल्ड यानी कि क्या, विश्व का बागीचा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, नेम द लार्जेस्ट स्नैक ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के सबसे बड़े स्नैक यानी सांप का नाम। तो वो बेटा है एनाकोंडा। कौन सा सांप है वो? एनाकोंडा। बेटा जो एनाकोंडा है ये इतना बड़ा स्नैक है कि एक बड़े से बड़े क्रोकोडाइल को भी मार सकता है और उसे खा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट डोमिनेट मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, कौन से ऐसे फॉरेस्ट हैं डोमिनेट द मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, जो इंडिया के एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, मतलब इंडिया के बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करते हैं। वो कौन से टाइप के फॉरेस्ट हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट। क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल जोन में है तो ट्रॉपिकल जो उष्णकटिबंधीय वर्षावन है और जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती यानी कि पत्ते झड़ते हैं जिन वनों में, दोनों ही प्रकार के जो वन हैं वो इंडिया में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज टैगा मीन्स इन रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज में टैगा का मतलब क्या है? ठीक है, तो टैगा का मतलब है प्योर और अनटच्ड, मतलब बिल्कुल शुद्ध, और अनटच्ड मतलब जिसे छुआ ना गया हो। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। कि हमने डिफरेंस लिखना है, अंतर बताना है हमें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में और उष्णकटिबंधीय पतझड़ वनों के अंदर। ठीक है, तो एवरग्रीन फॉरेस्ट देखिए नंबर 1, दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इन्हें हम उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहते हैं। ठीक है, और डेसिडियस में देखिए पतझड़ वनों में दे आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट। इसे हम क्या कहते हैं? मॉनसूनी वन भी कहते हैं। मीन्स इन्हें रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, उन्हें मॉनसूनी फॉरेस्ट कहा जाता है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। सेकेंड डिफरेंस है दे रिसीव हैवी रेनफॉल अबव 200 सेंटीमीटर। ये भारी वर्षा को प्राप्त करते हैं, यानी कि 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर की वर्षा होती है इन क्षेत्रों में। तो ये 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा को प्राप्त करते हैं। और डेसिडियस में देखिए दे रिसीव रेनफॉल बिटवीन 100 टू 200 सेंटीमीटर, कि ये 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा को रिसीव करते हैं, मीन्स प्राप्त करते हैं। नंबर 3, द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट डोंट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर। ये जो पेड़ हैं, इन वनों के जो पेड़ हैं कभी भी एक साथ अपनी पत्तियों को नहीं गिराते। मतलब इन वनों में जो पेड़ पाए जाते हैं वो डिफर मौसम के अंदर अपनी पत्तियों को गिराते हैं, जिस कारण ये जो वन है हमेशा ही हरे भरे नजर आते हैं। नंबर 3, ट्रीज शेड देयर लीव्स इन ड्राई सीजन। ये जो पेड़ हैं शुष्क मौसम आने पर अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं टू कंजर्व वाटर, जल को संरक्षित रखने के लिए। ओके, नंबर 4 देखिए इंपॉर्टेंट ट्रीज। एवरग्रीन फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट ट्रीज है रोजवुड, इबोनी, महोगनी। ठीक है, जबकि डेसिडियस फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं साल, टीक, नीम एंड शीशम। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, राइट द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड एंड द टेम्परेट ग्रासलैंड। मतलब उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है और शीतोष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की, जिसमें हमने लिखा दीज ग्रासलैंड occurs on the either side of the equator। ये जो घास के मैदान हैं इक्वेटर के दोनों ही साइड पाए जाते हैं। एक्सटेंड टिल टू द ट्रॉपिक्स, बिल्कुल ट्रॉपिक्स तक, मीन्स उष्णकटिबंध के जो उष्ण क्षेत्र हैं, मतलब लास्ट जो रेखा है ना वहां तक फैले हैं। मतलब इक्वेटर के दोनों ओर लास्ट जो ट्रॉपिक हमारा लास्ट जो बाउंड्री रहती है ना ट्रॉपिक की, वहां तक फैले हैं। यहाँ के एनिमल्स हैं एलिफेंट, जेब्रा, जिराफ, डियर, लेपर्ड आर द कॉमन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। मीन्स हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, लेपर्ड यानी चीता, ये इन ग्रासलैंड के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों के इम्पोर्टेंट यानी कि कॉमन एनिमल्स हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात करते हैं हम उष्णकटिबंधीय घास स्थलों की। दीज आर फाउंड द मिड लैटिट्यूडनल जोन एंड इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स। कि ये कहाँ पाए जाते हैं? मिड लैटिट्यूडनल जोन, जो मध्य जो अक्षांशीय क्षेत्र है उसमें,
एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंटिनेंट्स और महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग है उनमें पाए जाते हैं। नंबर 2, वाइल्ड बफेलो, बिशेन, एंटीलोप्स आर द कॉमन एनिमल इन द टेम्परेट रीजन। ये इस क्षेत्र में पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ मेडिटेरियन रीजन। बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं? जो बेसिक फीचर्स विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं भूमध्य रेखीय प्रदेशों की? देखिए, दीज रीजन्स आर मार्क्ड बाय हॉट ड्राई समर एंड मिड रेनी इन विंटर। ये कैसे क्षेत्र हैं जहां पर गर्म और शुष्क गर्मियां होती हैं और मिड रेनी विंटर, और विंटर में जो है मिड रेनी थोड़ी सौम्य वर्षा होती है। नंबर 2, citrus fruits such as orange, fig, olives and grapes are common cultivated here। जो सिट्रस फ्रूट है, जो नींबू वंश के खट्टे फल हैं, उनमें संतरे, फिज, अंजीर, ऑलिव्स और ग्रेप्स आदि कॉमन रूप से वहां पर इनकी खेती की जाती है। देयर इज नॉट मच वाइल्ड लाइफ हेयर। यहाँ पर ज्यादा वन्य जीवन नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोलर रीजन। ध्रुवीय क्षेत्रों पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। देखिए, नंबर 1, दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड। ये जो क्षेत्र है बहुत ही ज्यादा गर्म है। ठीक है। ग्रोथ ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इज वेरी लिमिटेड हेयर। नेचुरल वेजिटेशन यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति की जो लिमिटेशन है वो भी यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड है, मतलब सीमित है। नंबर 3, ओनली मॉसेस, लाइकेन एंड वेरी स्मॉल श्रब। और बहुत जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, सिर्फ काई हो गई, लाइकेन हो गई, जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं ग्रो वही यहाँ पर उगती हैं। ग्रो हेयर ड्यूरिंग द शॉर्ट समर। जब शॉर्ट समर बहुत थोड़े समय के लिए गर्मियों का मौसम होता है तब। कॉमन एनिमल्स हैं यहाँ के सील, वॉलरस, पोलर बियर, स्नो फॉक्स एक्सेट्रा। यानी कि सील, वॉलरस, ध्रुवीय पोलर बियर यानी ध्रुवीय भालू, स्नो फॉक्स, ये यहाँ पर पाए जाने वाले कॉमन एनिमल्स हैं। तो बेटा आपने कर लिए ये कंप्लीट। क्वेश्चन 19 तक लिखिए और उसके बाद आप चेक कीजिए कि कहीं स्पेलिंग तो कोई रॉन्ग नहीं लिखी है आपने। 2 टाइम्स चेक कीजिए और बेटा इन क्वेश्चंस को आप लर्न भी कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नोटबुक बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और इसे कवर भी करिए। ओके।